हालेलुया। सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम प्रेतों की किताब, उसका 22 अध्याय, उसकी पहली से हम पढ़ते हैं। हे भाइयों और मित्रों, मेरा प्रस्तुत सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पौलुस जो उस समय परमेश्वर के एक दास थे और चेले भी थे, और उन्होंने क्या, एक नगर शहर में गए। वहां उन्होंने कहा कि हे भाइयों और पितरों, मतलब जो उस समय वहां के जो लोग थे, उनके जो बुजुर्ग थे, उनके मानने जाने वाले थे, उनके सामने क्या पौलुस कहता कि मेरी बातें जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको तुम सुनो। हालेलुया। वह यह सुनकर कि वह हम से इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए, तब उसने कहा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पौलुस जब उस स्थान, उस जगह पे गया, तब उसे वो भाषा नहीं आती थी। वो उसकी भाषाओं ने, जैसे वहां वो इब्रानी भाषा बोल रहे थे, तो वो इब्रानी भाषा में उनसे क्या बात कर रहा था। हालेलुया। उस समय क्या सब चकित हो गए। हालेलुया। आज हम देखें कि हमारे कई अगुए भी होते हैं, कई पास्टर भी होते हैं जो नए नए स्थानों पे जाते हैं, नई नई भाषाएं भी सीखते हैं, पर कई भाषाएं होती हैं जो उनके हृदय से निकलती हैं। हालेलुया। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आज लोग कहते हैं कि वो अंग्रेजों का था, वो अंग्रेजी बोलते थे, या इब्रानी बोलते थे, या अरेबिक बोलते थे। हालेलुया। पर आज हम अपने जीवन में देखें, जब भी आपको परमेश्वर मिलेगा या दिखेगा या बाप से बात करेगा, तो आप ही की भाषा में करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी भाषा, आपको जानता है, आप क्या हो, आप कौन हो। हालेलुया। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो गलीलिया के तर्सुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादे की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं यहाँ जन्मा था, जो मेरे बाप दादाओं ने सीखा था मैंने भी वही सीखा है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जो आपके बाप दादा थे, जो आपके पूर्वज थे, जो वो सीखते थे, आज आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो। हालेलुया। जैसे हम कोई भी काम देखें, जैसे कहते हैं ना कि खानदानी काम, जैसे हमारा जूते का काम है, तो क्या पता हमारे पूर्वज भी करते, थोड़ा बहुत हमारे जो रगों में रह जाता है। हालेलुया। अगर हम मसीह में आए हैं तो एक सेवक की नाई चल रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या सेवा भावना होनी बहुत जरूरी है, जैसे मसीह में है। हालेलुया। अगर हम विश्वासी भी हैं तो एक ना एक तरह से हम भी परमेश्वर के एक खून है। हालेलुया। हमारे अंदर भी एक सेवा भावना बहुत होनी जरूरी है, क्योंकि जैसा परमेश्वर कहता है कि मुझसे बढ़कर काम करोगे। हालेलुया। हम कैसे करेंगे? हम अपने खून को पहचान कर। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि पेड़ अपने फलों से क्या पहचाना जाता है। हालेलुया। अगर हमारा परमेश्वर पे भी कोई आरोप या कोई लांछन लग गए थे, आज हम पर भी लग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बहुत से ऐसे जन हैं जिन पर कई ऐसे जो लगे हैं आरोप, वो कभी ना सिद्ध हुए हैं, बल्कि सजा भी उन्हें मिल चुकी है। हालेलुया। आज हम देखें कि परमेश्वर में जब परमेश्वर को पकड़ा जाना था तो परमेश्वर की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो पूरा होना था। हालेलुया। जब वो क्या यूसुफ था, उसने भी कुछ नहीं किया था, फिर भी वो एक गलती के कारण जाना पड़ता है। हालेलुया। आज हम संसार में कहते हैं कि आपको ये हो गया, आपको वो हो गया, आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया। पर हम देखें कि हमारा अंदर परमेश्वर का वो खून है, हम जहां भी जाए वहां वो कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हम जेल में भी जाकर बोल रहे हैं तो जेल में भी जाकर प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमें कोई बंदी गृह में रखता है वहां भी कर सकते हैं, जैसे यूसुफ ने उस समय उन दो कैदियों के सामने किया, महाराजा तो उस समय था, उसके सामने भी किया, तो वो क्या आज बाइबल में भी दर्ज है।
हालेलुया। इसीलिए हम चिंता में ना पड़े कि हमारा क्या होगा, क्या करना है, हमारे पीछे रोएंगे, हमारे पीछे रो रहे हैं, या हमें बचा लेंगे, या हम उनके लिए लड़ते रहें, इसमें कोई फायदा नहीं है। पौलुस कहता है कि जो मैं तुम्हें बताता हूँ वो तुम भी बताओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी बताता है कि जो मैंने तुमने बताया तुम भी आगे बताओ। तुम स्थान, जगह या कोई सुविधा देखकर मत बताओ। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग का राज्य की बात करते थे, लोग उन्हें धिक्कारते थे, कई बार तो उन्हें पत्थर मार के पहाड़ से गिराना भी चाहा, पर परमेश्वर ने क्या किया, उस समय रास्ता बदला। हालेलुया। यहाँ नहीं इज्जत है तो कहीं और मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां तुम ना जाओ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यही है कि आप संयम रहो, कि परमेश्वर के खून को पहचानो कि हमारे अंदर कौन सा खून है। हालेलुया। इस संसार में तो ए बी ओ पॉजिटिव बहुत से ग्रुप के मिल जाएंगे, पर जो परमेश्वर का खून है वो किसी ग्रुप का नहीं है, वो सीधे ही मुक्ति का मार्ग है। हालेलुया। जैसे तुम सब आज लगाए हो, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर उस पर्द को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। हालेलुया। यहाँ पौलुस क्या कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने कि मर्द हो, स्त्री हो, कोई भी हो, हमने क्या उसे मार मार कर बहुत सी ऐसी चीजें की थी। हालेलुया। पर उस समय वो पौलुस क्या बदला, परमेश्वर में वो प्रचार करने लगा। आज हम कहें कि जीवन में हमारे कुछ होना चाहिए। हालेलुया। जिससे कि हमारा जीवन परिवर्तन होता है। हालेलुया। कहते हैं ना कि जब तक इंसान को चोट नहीं लगती तब तक दर्द का पता नहीं लगता। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहे जितना मर्जी सामने वाले को दिलासा दे ले कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे संसार में कहते ना कि अपनी हड्ड बीती, आप बीती पता लगती है तब होता है। हालेलुया। जैसे पौलुस पर आप बीती आई, वो अंधा होने लगा, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे लोगों को मत सता। हालेलुया। आज परमेश्वर में भी बहुत से लोग हैं, परमेश्वर के जो विश्वासी है, बहुत से जो एक व्यक्ति को कुछ मान रहे हैं, पर परमेश्वर उससे भी कहेगा कि तू मेरे जो मानने वाले उसे मत भरमा। हालेलुया। जैसे पौलुस को कहा कि तू ना सता, आज के समय में परमेश्वर को कहना पड़ेगा तू ना भरमा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कोई निरंकार, कोई रूप, कोई ढंग नहीं, कुछ नहीं, पर परमेश्वर हमारे अंदर है, ना कि कोई व्यक्ति परमेश्वर है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति परमेश्वर को मान रहा है, जान रहा है, उसके पीछे बहुत से लोग हैं तो वो ही परमेश्वर होगा, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जन के साथ बात करता है, हर एक चीज से करता है। हालेलुया। अगर आपसे बात नहीं हो रही है परमेश्वर की, तो अपने अबू ही से बात कीजिए कि हमारी जो बातें परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है। हालेलुया। जब दानियल नबी प्रार्थना करता था, वो दिन के 3 समय प्रार्थना करता था, तो एक समय ऐसा आया कि दानियल की प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही थी बहुत से दिनों से। पर हम देखें कि दानियल की प्रार्थना के लिए एक स्वर्गदूत एक दूसरे स्वर्गदूत से लड़ रहा था, जो कि उससे नहीं होने दे रहा था। हालेलुया। जो क्या स्वर्गदूत उस प्रार्थना के लिए लड़ रहा था। आज आपके जीवन में भी कोई काम नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, तो आप संयम रखें, शांत रहें, क्योंकि आपकी प्रार्थना के लिए शायद एक स्वर्गदूत लड़ रहा हो। हालेलुया। कि परमेश्वर तक इसकी बात पहुंचे। हालेलुया। मैं इस बात के लिए महायाजक और सब पुण्य गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठी लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाया के लिए बांधकर यरूशलेम लाऊं। हालेलुया।
मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैं लोगों से पूछता था कि ये कहाँ कौन सी चर्च लग रही है, कौन सी परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम देखें कि परमेश्वर में आने से पहले एक व्यक्ति बहुत से पाप में घिरा होता है। हालेलुया। अगर वो अन्य जाति से आया है तो बहुत से पापों में घिरा हो सकता है, या सही भी हो सकता है, या उसे परमेश्वर पसंद आया हो। हालेलुया। पर हम आज ये देखें कि जिसकी पीढ़ियां परमेश्वर में है वो फिर भी पाप में जा रहा है। क्यों जा रहा है? हालेलुया। क्या उसकी पीढ़ियों में कोई श्राप रह गया हो, या उसकी पीढ़ियों में कुछ ऐसी चीजें चल रही हो जो उसे खुद पसंद ना हो? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हृदय को बदलने वाला है। अगर आपकी पीढ़ियों में से भी कोई मान रहा है, जान रहा है, आपकी 3 पीढ़ी हो गई, 4 पीढ़ी होगी, परमेश्वर में है आज आप, तो आप अपने दादा परदादा को जरूर देखते हैं। हालेलुया। आज हम देखें कि हमारे संसार में बताया जाता है कि आपका दादा ऐसा था, आपके पिता ने ऐसा किया, हमारे पास इतनी जमीन थी, हमारे पास वो था। आज हम इतनी चीजें लोगों को बता देते हैं, पर हम अपने जीवन के बारे में बताएं कि हम मसीह में पहले ऐसे नहीं थे, आज ऐसे हुए, तो हमारी इतनी पीढ़ियां हो गई, हमारी इतनी पीढ़ियां सुधरनी चाहिए। हालेलुया। आज हम देखें कि 2-2 3-3 पीढ़ियां हो जाती हैं। बाप ने बहुत अच्छे से निभाया, दादे ने बहुत अच्छे से निभाया, बेटा आया सब कुछ करके चला गया। हालेलुया। सब मोह माया, सब लालच में पड़ा है आपका। हालेलुया। सब मोह माया लालच में पड़ा हुआ है। वो कैसा है मनुष्य जो परमेश्वर को जानकर भी ऐसा कर रहा है? परमेश्वर के नाम का बपतिस्मा भी लिया है, पूरे फैमिली ने लिया है, सबको बताते भी हैं, तो अपने आप को क्यों नहीं सुधारते? हालेलुया। बाइबल कहती है कि किसी के दोष लगाने से पहले अपने आप का लक्ष्य दे। हालेलुया। अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं, करते हैं, तो आज हम खुद को देखें कि हम आज क्या हैं। हालेलुया। आज हमने वो चीजें छोड़ी हैं कि नहीं जो परमेश्वर से हमने वादा किया था, हमारी पीढ़ियों ने किया था। हालेलुया। आज तभी तो दादा परदादा जो उनके पाप होते हैं वो आगे आगे बढ़ते हैं, इसीलिए पीढ़ियों के श्राप बने हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं कि बंदा कुछ करे तो तब श्राप पड़ेगा, कभी कभी पीढ़ियों के श्राप भी पड़ जाते हैं, तो पीढ़ियां हम देखें कि कैसे सुधारें। हालेलुया। एक अंत होता है, एक चीज होती है जिसमें हम परमेश्वर को जान मान कर समझा सकें। हालेलुया। जैसे पौलुस पहले शाऊल था, और शाऊल था जो एक राजा था जो परमेश्वर को मानने जाने वालों को सताता था, वो परमेश्वर में आकर क्या पौलुस बना, और वो क्या कलीसिया लगाता था जगह जगह, और रात्रि में क्या तंबू सिलता था। हालेलुया। आज हम देखें अपने जीवन को हम बदलें, हमें बहुत जरूरत है बदलने की। हमने चाहे बपतिस्मा लिया हो, कुछ भी लिया हो, हम परमेश्वर में है या नहीं है। हालेलुया। अगर हम आम सी जिंदगी भी जीना चाहें तो उसमें भी बहुत कुछ बदलना पड़ता है। हालेलुया। बहुत कुछ बदलना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करते तो सुबह 9 से 6 काम करना पड़ेगा। आप घर में नहीं रहते तो घर में रहना पड़ेगा। आप परिवार को समय नहीं देते तो परिवार को समय देना पड़ेगा, क्योंकि आज के जीवन में मोल लगाते हैं सब पैसे का। पैसे का जो खेल है परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो खेल खेलता है वो कभी पैसों पे नहीं चलता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि जो पहले थे वो आज ना बने, जो आज है लोगों को बताएं। हालेलुया। इसीलिए परिवर्तन जीवन का नियम है, और इस नियम के साथ हमें बदलना जरूरी है। सबको जय मसीह।